हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं ना, इसके बारे में आपने काफी जाना होगा, समझा होगा, देखा होगा, क्योंकि ये बिहार के बजट से संबंधित है और ये 28 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जा चुका है। तो इसलिए इस बजट में क्या खास है, आप ये कह सकते हैं कि सर इतना लेट से लेकर आप क्यों आए। इसका वजह यह है कि जो आंकड़े बजट में प्रस्तुत किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, 68 बीपीएससी मेंस होने वाली है और इन आंकड़ों का प्रयोग आप मेंस में जीएस पेपर में और याद रहे निबंध पेपर में भी बखूबी कर सकते हैं। जहां अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से संबंधित अगर कोई टॉपिक हो, बिहार से संबंधित कोई मुद्दे हो, तो ऐसे आंकड़ों का प्रयोग आप वहां पर कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आप बेहतर अंक ला सकते हैं। यह ध्यान रहे। साथ ही साथ 69th बीपीएससी पीटीबी सितंबर में होने वाली है, तो उससे संबंधित ये सारे आंकड़े आपके काम के हैं। और यह भी ध्यान रहे कि फरवरी 2024 से पहले तक जितने भी एग्जाम हो गए ना, उन समस्त के लिए ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वरोजगार का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए आज आंकड़े आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखा करें। ओके, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोबल आई स्पीशियस। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार 28 फरवरी 2023 को बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। दोस्तों, इस बार का बजट 2,61,855 करोड़ रुपए का है और यह पिछले बजट यानी 2022-23 की तुलना में 24,000 करोड़ रुपए अधिक है। इस बार बजट में कुल राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट है वो है 25,567 करोड़ रुपए। ये फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा है और ये ध्यान रहे कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 3% से कम है। कुल राजस्व व्यय जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इस बार 2,07,848 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 की तुलना में 8.3% अधिक है। ध्यान रहे, इस बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पिछले बजट की तुलना में 8.3 यानी 8.3% अधिक है। दोस्तों, बिहार की इकोनॉमी यानी बिहार की अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्षों में लगभग 3 गुनी बड़ी हो गई है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2020-21 में बढ़कर 6.75 लाख करोड़ हो गया था। अर्थव्यवस्था के आकार के दृष्टिकोण से, साइज ऑफ द इकोनॉमी के दृष्टिकोण से 2018-19 में संपूर्ण देश में बिहार का स्थान 16वां था, जो अब 14वां हो गया है। याद रहे, अब बिहार का जो आकार है अर्थव्यवस्था का वो 14वां 14th हो गया है। दोस्तों, बिहार की आर्थिक वृद्धि दर की ओर अगर देखें तो 2021-22 में 10.98% रही, यानी लगभग 11% रही थी जो आर्थिक विकास की दर बिहार की थी। जबकि इसी अवधि में वैश्विक स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर ये 6% और राष्ट्रीय स्तर पर यानी संपूर्ण भारत में यह 8.7% की औसत आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। ये 2021-22 में 2021-22 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर जो 10.98% थी, वो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक थी। याद रहे कि राष्ट्रीय वृद्धि दर वो थी 8.7% और बिहार की 10.98 10.98%। इस दृष्टिकोण से बिहार की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से 2.28% अधिक थी। दोस्तों, 2021-22 में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से पूरे देश में बिहार तीसरे स्थान पर रहा था। याद रहे, 2021-22 में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर था। दोस्तों, अब आइए शिक्षा विभाग जो एजुकेशन है इसके प्रति बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा बजट यानी एजुकेशन में बजट में आवंटित राशि है 40,450.91 करोड़ रुपए। इनमें योजना मद में 22,200.35 करोड़ रुपए, जबकि स्थापना मद में 18,250.56 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राज्य सरकार ने युवा शक्ति बिहार की प्रगति के मूल मंत्र पर चलते हुए सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने पर बजट में फोकस किया है। दोस्तों, इस वर्ष से लागू निपुण भारत निपुण बिहार इस अभियान के तहत पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों में दक्षता लाने पर यानी उनके स्किल को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए शिक्षकों को क्रमबद्ध प्रशिक्षण भी दी जाएगी।
इस वर्ष प्रत्येक जिले में एक मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। ध्यान रहे कि इसके अलावा 12 अन्य मॉडल विद्यालय भी खोले जाएंगे और ऐसे मॉडल विद्यालयों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। जी हां, मॉडल साइंस लेबोरेटरी की भी स्थापना की जाएगी ऐसे मॉडल विद्यालयों में। दोस्तों, मॉडल विद्यालय की परिकल्पना सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर की गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले नेतरहाट विद्यालय, जो अब झारखंड राज्य के अंतर्गत चली गई है, वो बिहार का एक आवासीय बहुत प्रसिद्ध विद्यालय हुआ करता था। उसी के तर्ज पर बाद में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना बिहार सरकार ने जमुई जिले में की थी और अब सिमुलतला विद्यालय के तर्ज पर ही ऐसे मॉडल स्कूल ओपन किए जाएंगे। बजट में जो घोषणा की गई है, इसके अनुसार बच्चों और किशोरों के लिए उनके विद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत बजट में युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा, जी हां, टेक्निकल एजुकेशन में बड़े सुधार लाने का प्रावधान किया है। तकनीकी शिक्षा अर्थात टेक्निकल एजुकेशन के लिए 2023-24 यानी इस बार के बजट में 803.76 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत उद्योगों के मांगों के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, 3D प्रिंटिंग और ऑटोमेशन आदि की प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ध्यान रहे कि विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति रुचि जगाने हेतु पटना स्थित तारामंडल में खगोल और अंतरिक्ष विज्ञान गैलरी की स्थापना की जाएगी। ध्यान रहे, स्थान कहाँ है? तारामंडल, पटना में। दोस्तों, इस वर्ष तकनीकी विश्वविद्यालय कार्य करने लगेगा और इसके अधीन सभी राजकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान होंगे जो तकनीकी विश्वविद्यालय होंगे, इसी के अंतर्गत वे अब कार्य करेंगे। यह भी घोषणा की गई है कि तकनीकी संस्थानों में 3021 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी प्रायोरिटी के तर्ज पर इसे किया जाएगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई सुविधा पर 164.93 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान इस बार बजट में किया गया है। एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि ज्ञान सिटी परियोजना पर 16.2 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आईटी सेक्टर में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 45.24 करोड़ अतिरिक्त, जी हां, अतिरिक्त राशि का प्रावधान इस बार बजट में किया गया है। ध्यान रखेंगे कि राज्य सरकार ने इस बार प्रदेश के 5 जिलों में नए आईटीआई स्थापित करेगी। जी हां, इनमें 3 पुरुष और 2 महिला आईटीआई शामिल होंगे। 3 जो नए पुरुष आईटीआई खोले जाएंगे वे बखरी बेगूसराय में, अरेराज पूर्वी चंपारण में और महनार वैशाली में खोले जाएंगे, जबकि 2 महिला आईटीआई की स्थापना जमुई और खगड़िया में की जाएगी। दोस्तों, राज्य के सभी 38 जिलों में 38 डिस्ट्रिक्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय खोले जाएंगे और सरकार ने इस विभाग के लिए 1805.53 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। राज्य में जनजातीय शोध संस्थान, जी हां, एसटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के बजट में इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देंगे कि पिछले साल का जो वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 है, यानी उस वर्ष ये चीज आरंभ हुई है और 2025-26 तक 50,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी वाले प्रखंडों में 720 बिस्तर वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 आवासीय विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यानी पिछले साल के बजट में ही इसका प्रावधान था, यह आरंभ हो चुकी है और 2025-26 तक ये पूरी तरह करने की संभावना है। दोस्तों, एजुकेशन यानी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर जो राशि आवंटित की गई है इस बार बजट में, आइए उस पर एक दृष्टि डालते हैं। सर्व शिक्षा अभियान पर 16,121 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना पर 50 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना पर 100 करोड़ रुपए का इस बार प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पर 400 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना पर 94.5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना पर 250 करोड़ रुपए इस बार बजट में प्रावधान है। राजगीर में 740 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिए कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो वो राजगीर में।
दोस्तों, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत 353 स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गई है और इनमें 199 स्टेडियमों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। दोस्तों, इस बार बजट में जो महत्वपूर्ण घोषणा है इसके अनुसार कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। तो नियुक्ति से संबंधित जो घोषणाएं की गई है उसके अनुसार 40,506 प्रधान शिक्षकों की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 89,734 शिक्षकों की, फिर 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी। 26,500 उर्दू शिक्षकों की और 5,886 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक बहाल किए जाएंगे मध्य विद्यालयों में। बजट में नौकरियों से संबंधित जो बड़ी घोषणाएं की गई है इसके अनुसार 49,000 रिक्तियां बीपीएससी के द्वारा यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, 12,000 बीटीएससी अर्थात बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा और 2,900 बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भरी जाएगी। इसके अलावा बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर और एएनएम अर्थात ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ यानी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10,550 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, अब आइए स्वरोजगार हेतु सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए ऋण के रूप में दी जा रही है। दोस्तों, इसके लिए इस वर्ष यानी 2023-24 के बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2022 में जो बनाई गई थी इसके तहत स्टार्टअप आरंभ करने वाले युवाओं को 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड दी जा रही है। ध्यान रहे कि इसमें महिलाओं के मामले में 5% अधिक, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के मामले में 15% अधिक धनराशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत के 7 युवाओं को यात्री वाहन, ई रिक्शा एवं एम्बुलेंस के क्रय के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। इन 7 लाभुकों में अर्थात लाभ प्राप्त करने वालों में 4 अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हैं। दोस्तों, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए 2023-24 यानी इस वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री एससी एसटी एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएससी एवं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को क्रमशः 50,000 और 1 लाख रुपया आगे की तैयारी के लिए दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत एससी एसटी अभ्यर्थियों में अब तक यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके 113 एवं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के 3,394 अर्थात कुल 3,507 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले क्रमशः 143 और 5,518 यानी कुल 5,661 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। अर्थात एससी एसटी की बात करूं तो यहां पर 3,507 अभ्यर्थियों को, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 5,661 अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिला है। दोस्तों, समग्र गव्य विकास योजना के तहत यानी गाय या पशुपालन विकास योजना के तहत कृषकों, दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों और बेरोजगार युवाओं को ऋण और अनुदान दिए जा रहे हैं और इस योजना के लिए वर्ष 2023-24 यानी इस वर्ष के बजट में 113.6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के 7,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें 40% महिला सहकारी दुग्ध समितियां होंगी। एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि जीविका के तहत 10.45 लाख यानी 10,45,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। ये ध्यान रहे कि इसमें अब तक 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। दूसरी ओर राज्य के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई आरंभ की गई है। एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की गई है कि कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला में दीदी की रसोई चलाई जाएगी। कोइलवर जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आरा डिस्ट्रिक्ट में है।
अब ये घोषणा की गई है कि अस्पतालों की साफ सफाई, मरीजों के ड्रेस की आपूर्ति भी जीविका से ही कराई जाएगी। दोस्तों, कार, ऑटो, कैब आदि की खरीदारी पर अब महिलाओं को वाहन कर में 100% जी 100% की छूट मिलेगी। आइए अब स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर के क्षेत्र में बजट में क्या प्रावधान किए गए इसे देखते हैं। इस बार यानी 2023-24 के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार और गुणवत्ता निर्धारण के लिए 16,966.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि 2022-23 अर्थात पिछले बजट की तुलना में 832.03 करोड़ रुपए अधिक है। ध्यान दें कि बजट में की गई घोषणा के अनुसार आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ध्यान रहे कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी पटना में स्थित है और यहीं पर अब मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी, ऐसी सरकार ने घोषणा की है। और 21 अस्पतालों को मॉडर्न अस्पताल के रूप में अपडेट किया जाएगा। घोषणा की गई है कि 50 बेड का अस्पताल जो आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए होगी, यह पटना सिटी अर्थात पटना साहिब के नवाब मंजिल में स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, यहां ये ध्यान रखें कि इस बार बजट में 2023-24 का जो बजट है तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 5000 से अधिक पदों पर बहाली की जाएगी और ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है। आइए कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रावधान बजट में किए गए इस पर दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुल 3,639.78 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें 2,781.99 करोड़ रुपए योजना मद में और 857.79 करोड़ रुपए स्थापना मद में व्यय की जाएगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें कि 31 मार्च 2023 के बाद से अगले 5 वर्षों के लिए बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया जा रहा है। जी हां, इससे पहले 3 कृषि रोड मैप लागू किए जा चुके हैं और अब 31 मार्च 2023 से चौथा कृषि रोड मैप लागू किया जा रहा है। इसके तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और कृषि संबंधित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कृषि शिक्षा एवं शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। बजट में की गई घोषणा के अनुसार कृषि शिक्षा और शोध संस्थान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रहे, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो सबौर भागलपुर में है वहीं पर कृषि शिक्षा और शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, घोषणा की गई है कि चौथी कृषि रोड मैप में दलहन और तिलहन फसलों के विकास पर अधिक जोर दिया जाएगा। याद रखिए, ये 2 फसल दलहन और तिलहन फसलों पर अधिक जोर दिया जाना है चौथी कृषि रोड मैप में। इसके लिए राज्य में दलहन और तिलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखेंगे इसका। इसके अलावा बीज के उत्पादन से लेकर बीज की उपलब्धता किसानों के बीच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी, जी हां, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार की घोषणा इस बार बजट में की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद जैसे धान और गेहूं पर पड़ रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण अर्थात क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की स्थापना की जाएगी। बजट में घोषणा की गई है कि राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखाना और मधु यानी शहद, हनी के विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सलेंस स्थापित किए जाएंगे। 2 चीजों के बारे में ध्यान रखें, मखाना और मधु यानी हनी के बारे में। दोस्तों, डिजिटल कृषि के तहत किसानों को कृषि संबंधित परामर्श के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा भी प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो ये कि राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार बिहार मिलेट मिशन योजना आरंभ करेगी। ध्यान रहे कि बिहार सरकार इसकी शुरुआत करेगी, बिहार मिलेट मिशन योजना। इसके तहत सरकार मड़ुआ, कोदो, सांबा, कौड़ी आदि की खेती को बढ़ावा देने पर जोर देगी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष यानी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। अतः राज्य में भी मिलेट फसलों की खेती के प्रति सरकार किसानों को प्रेरित करने की घोषणा की है। वैसे यहाँ यह ध्यान रखें कि मोटे अनाज के अंतर्गत मक्के की खेती भी शामिल है और मक्के के उत्पादन में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर है।
दोस्तों आपको याद होगा कि बिहार मक्के के मामले में वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्पादन और उत्पादकता, जी हां, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की थी और इसके लिए केंद्र सरकार से कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था बिहार को। बजट में की गई घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में एक सहकार भवन का निर्माण किया जाएगा और इसमें सहकारिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जाएगी। बजट में घोषणा की गई है कि प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल, जी हां, पशुओं के लिए एक अस्पताल, हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमि नाशक जैसी सेवाओं को घर के दरवाजे पर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। राज्य में कार्यरत सभी पशु अस्पतालों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से आपस में जोड़ने की भी घोषणा की गई है और इस वर्ष यानी 2023-24 के बजट में पशुपालन और मत्स्य विकास के लिए, जी हां, पशुपालन के साथ साथ मत्स्य विकास के लिए कुल 1509.02 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, यानी इसकी घोषणा की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा के अनुसार कि देसी गौवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी पटना के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। याद रहे कि कहां पर गोवंश विकास संस्थान की स्थापना होगी? बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। दोस्तों गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास, जी हां, लेमन ग्रास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। साथ ही साथ गंगा नदी के किनारे अवस्थित जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर यानी ऑर्गेनिक फसलों की खेती के लिए एक कॉरिडोर बनाने का विचार है और इसके विस्तार किया जाना है। 7 निश्चय 2 के अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। याद रहे कि 7 निश्चय 2 के अवयव, दो जो प्रमुख अवयव हैं, वो हर खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इन्हें प्राथमिकता दी गई है इस वर्ष 2023-24 के बजट में। कुंडाघाट जलाशय योजना के लिए 2023-24 के बजट में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जान लें कि सिंचाई के लिए इस जलाशय का निर्माण जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में बहुआर नदी पर किया जा रहा है। नदी का नाम याद रखें, बहुआर नदी, सिकंदरा प्रखंड, जमुई जिला। कौन सा योजना? कुंडाघाट जलाशय योजना। उत्तर कोयल नहर परियोजना, इसके अंतर्गत इस बार बजट में 67.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इस परियोजना से औरंगाबाद और गया जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। याद रखिए ये 2 जिले, औरंगाबाद और गया जिले में उत्तर कोयल नहर परियोजना के द्वारा। दोस्तों कृषि के साथ साथ हरित आच्छादन अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण के लिए उसे बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष के बजट में मनरेगा के अंतर्गत राज्य के सभी प्रखंडों में जीविका के सहयोग से दीदी की पौधशाला का निर्माण आरंभ किया गया था। तो इस वर्ष यानी 2023-24 के बजट में जीविका दीदियों और किसानों द्वारा कुल 500 पौधशालाओं में 1 करोड़ पौधा उगाने का लक्ष्य रखा गया ताकि हरित आच्छादन को बढ़ाया जा सके, पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। दोस्तों गांगेय डॉल्फिन, जिसे सोस भी कहा जाता है, इसके संरक्षण के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। ध्यान रहे कहां पर? पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। दोस्तों ये जान लें कि 1990 में ही भागलपुर जिले के अंतर्गत सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव के बीच गंगा नदी का जो मार्ग है, वहां पर विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयनी घोषित किया गया था उस क्षेत्र को डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। तत्पश्चात केंद्र सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में इसलिए हम लोग मनाते हैं। दोस्तों 2019 में एक सर्वेक्षण करवाया गया था कि बिहार राज्य के अंतर्गत डॉल्फिन यानी गांगेय डॉल्फिन की संख्या कितनी है, तो वो थी 1464 और यही आंकड़े इस वर्ष के बजट में भी सरकार के द्वारा बताई गई है। यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो आंकड़े 2019 के थे वो इस वर्ष भी जारी किए गए हैं।
दोस्तों आइए अब ऊर्जा विभाग के अंतर्गत यानी एनर्जी सेक्टर के अंतर्गत बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में यानी इस वर्ष के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 11,536.84 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 9,950.32 करोड़ रुपए और योजना मद में 1,586.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ध्यान दें कि इस बार बजट में गैर पारंपरिक ऊर्जा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर विशेष फोकस या विशेष जोर दिया गया है। इसमें सौर ऊर्जा के साथ साथ जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का भी जिक्र है। राज्य में 250 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई है। ध्यान रहे कि बिहार में वर्तमान में 13 जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादन में है या फंक्शन में है या कार्य कर रही है और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 54 मेगावाट है। दोस्तों बिहार की जो नदियां जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा, इन 3 नदियों पर जल विद्युत क्षमता की संभावना का सर्वे कराया गया है और चिन्हित स्थानों पर कुल क्षमता 160 मेगावाट के लिए परियोजनाओं का प्रतिवेदन भी तैयार किया गया है। यानी इन 3 नदियों के माध्यम से बिहार में जल विद्युत परियोजनाओं को जो संचालित करने की संभावनाएं हैं, इससे उत्पादन 160 मेगावाट तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों बिहार में 2023-24 तक ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या बढ़कर 173 हो जाएगी, जो वर्तमान में 151 है। ध्यान रहे कि जल जीवन हरियाली के तहत आवास में जल संचयन संरचना यानी वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण करने वालों को होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट दी जाएगी, ऐसी बात बजट में कही गई है। दोस्तों अब आइए आधारभूत संरचना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार की 7 निश्चय 2 के अवयव सुलभ संपर्कता को भी वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोलों अथवा बसावटों को 12 मासी एकल सड़क संपर्कता यानी पक्की सड़कों को प्रदान करने के लिए बजट में 2,374.98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के लिए 2023-24 के बजट में कुल 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इस वर्ष के बजट यानी 23-24 के बजट में कुल 3,300 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या औद्योगिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं, आइए इसे देख लेते हैं। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण निर्माण और निवेश को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ हुआ है। ध्यान है वो जगह कौन सी है, वो पूर्णिया है। बिहार में इस समय 17 इथेनॉल इकाइयां निर्माणाधीन है, वो बन रही है जहां इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। दोस्तों बरौनी में 550 करोड़ रुपए के निवेश से पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसके जो बॉटलिंग प्लांट है वो शुरुआत की गई है। ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा है। जैसा कि मालूम है कि बरौनी में तेल शोधनशाला भी है, तो वहीं पर अब एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी स्थापित की गई है। साथ ही मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करने की भी इस बार बजट में घोषणा की गई है। दोस्तों उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी और समस्त आंकड़ों को आत्मसात किया होगा और ये ध्यान रहे कि इन आंकड़ों का प्रयोग आप जहां उचित समझे वहां कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा का परिचय दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में जो प्रस्तुत की गई है ना, उसे मैं लेकर आऊंगा। उसमें समस्त टॉपिक के बारे में विस्तार से आपको बातें बताई जाएगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरा प्रयास अगर सफल आपको लग रहा है, आपके लिए ये फायदेमंद है, तो आप इसे लाइक तो अवश्य करें, शेयर भी करें दोस्तों के बीच, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ओके गाइस, तो मिलते हैं शीघ्र दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।